हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। So before diving into this one video, make sure you have watched that video first. So let's start with the video. तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और समझेंगे हम इस वीडियो में, और कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या कंफ्यूजन्स हैं, वो सब इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। परफेक्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि परफेक्ट जो है वो एक्शन के खत्म होने के बारे में आपको बताता है। परफेक्ट से आप बस जो परफेक्ट टेंस होता है ना, उससे बस आप ये समझ लीजिए कि जो काम है वो उसमें हो चुका होता है, चाहे वो पास्ट में हो या वो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। ठीक है, सभी परफेक्ट टेंसेस में एक्शन हो चुके होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि टू एक्शंस ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में कई बार दो एक्शंस एक साथ, दो काम एक साथ होते हैं। ठीक है, दो काम एक साथ इन द सेंस कि पहला एक काम हो चुका होता है, फिर दूसरे वाले काम के बारे में बात होती है। जैसे एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, जैसे कि वी हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। बेल बजने से पहले, स्कूल में बेल बजने से पहले हम पहुंच चुके थे। ठीक है, अब जैसे देखिए डिनोट्स टू एक्शंस ऑफ द पास्ट, जो मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा दो एक्शंस के बारे में बताता है जो कि पास्ट के होते हैं। टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन यानी कि जो मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और सेकंड जो कंप्लीटेड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट होता है, यानी कि आप पहले बात करते हैं परफेक्ट, यानी कि जो पहला जो एक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, जो काम पहले हो चुका है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो दूसरा जो एक्शन है, ठीक है, उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे जल्दी समझ में आएगा। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं उसके जाने के बाद आया था, यानी कि वो तो चला गया था पहले ही, तो जो वो चला गया था तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट का एक्शन है। When we reached in the party, the dinner had started. जब हम पार्टी में पहुंचे तो डिनर शुरू हो चुका था, यानी कि डिनर तो पहले ही शुरू हो चुका था पर वो पार्टी में बाद में पहुंचे, यानी कि डिनर जो पहले शुरू हो गया था वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, यानी कि द डिनर हैड स्टार्टेड, है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया। और जो दूसरा कंप्लीट, जो एक्शन दूसरा कंप्लीट हुआ पास्ट में, वो था व्हेन वी रीच्ड इन द पार्टी, जब हम पार्टी में पहुंचे। ठीक है, आई हैड डन ऑल द प्रिपरेशंस बिफोर दे केम। अब वो काम, सारी प्रिपरेशन वो पहले ही कर चुकी थी या कर चुका था, बिफोर दे केम, उनके आने से पहले, यानी कि कर चुकी थी, तो ये किस में हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट में। उनके आने से पहले मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। और बिफोर दे केम किस में आ गया, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, ये याद रखना है कि जो काम पहले होता है पास्ट में उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है, यानी कि जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। माय सन हैड नॉट फिनिश्ड हिज लंच व्हेन द टीचर अराइव्ड। अब मेरे बेटे ने, जब शिक्षक आए तो मेरे बेटे ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त नहीं किया था। अब इससे आपने क्या देखा कि चुका था, चुकी थी, गया था, गई थे, गए थे। इन सेंटेंसेस से आपको ये समझ में आ रहा है कि यही इसके आइडेंटिफिकेशन है, ये इसका पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है, चुकी थी, चुके थे, और गया था, गई थी, गए थे, ये आएगा सेंटेंस के लास्ट में। अब इसमें ये देखिए कि टाइम वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इसमें आपको मिलेगा बिफोर, व्हेन, आफ्टर, ऑलरेडी, अंटिल, एज सून एज। अब जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि दो एक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टू एक्शंस होते हैं। फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट बन जाता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और जब आपका सेकंड कंप्लीटेड एक्शन होता है, यानी कि जो दूसरा एक्शन होता है कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में हम उसको यूज करते हैं। यानी कि आप इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आई हैड डन ऑल द प्रिपरेशंस बिफोर दे केम। मैंने, अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये जो हम पढ़ चुके हैं सिंपल पास्ट टेंस।
और पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ये बिफोर जो हमारा टाइम वर्ड जो अभी हमने देखा, ठीक है, उनके आने से पहले मैं तैयारियां कर चुकी थी। तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर। As soon as, ये टाइम वर्ड्स के साथ बनाया, as soon as she had finished her homework, she ran out to play cricket. जैसे ही उसका होमवर्क खत्म हुआ, जैसे ही उसने अपना होमवर्क खत्म किया, she ran out to play cricket, वो क्रिकेट खेलने चली गई या चला गया, हाँ चली गई। I had waited them until they got ready for shopping. जब तक वो शॉपिंग के लिए तैयार हो रहे थे, जब तक वो शॉपिंग के लिए तैयार हुए, मैंने उनका वेट किया था, ठीक है। अब नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कि सब्जेक्ट लगा दोगे, इसमें हैज और हैव का तो चक्कर है नहीं है, तो आपने सीधा कोई सा भी सब्जेक्ट होगा तो हैड लगाना है। सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट गॉन अंटिल वी रीच देयर। जब तक आप वहां पहुंचे, जब तक हम वहां पहुंचे वे नहीं गए थे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड और सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हैड वी अराइव्ड एट द कॉलेज बिफोर द टीचर स्टार्टेड द लेक्चर। तो टीचर के लेक्चर शुरू करने से पहले हम क्या कॉलेज पहुंच चुके थे। हैड दे रीच्ड बिफोर द लेक्चर बिगिन, क्या वो लेक्चर शुरू होने से पहले पहुंच गए थे। तो इसी तरह से व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हैड, इसका भी हम यूज करते हैं किस तरह से। why had you done all the preparations alone before we arrived? हमारे आने से पहले तुमने अकेले ही सारी प्रिपरेशन क्यों की थी, ठीक है। तो हमारे आने से पहले ही तुम सारी प्रिपरेशन क्यों कर चुकी थी। चलिए अभी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो she had gone to college when I had come to see her. तो ये कौन सा सेंटेंस है। पहली बात तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का, तो हमारा फर्स्ट वाला एक्शन जो कंप्लीट हो चुका था, व्हेन आई हैड कम और कम टू सी हर, तो यहाँ पे हैड कम की जगह आई केम आएगा, ठीक है। आई केम यानी कि सिंपल पास्ट में। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट यानी कि हैड लेफ्ट आएगा, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। द सर्वेंट हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई हैड कॉल्ड हिम। तो सर्वेंट अपना काम खत्म नहीं किया था जब मैंने उसको कॉल किया। तो द सर्वेंट हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई कॉल्ड हिम। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश डाई और अराइव। तो क्या आएगा, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर, थर्ड वो सेकंड फॉर्म क्या होती है अराइव की, अराइव्ड। फिर दे डैश होम आफ्टर दे डैश देयर वर्क। दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। अपना काम खत्म करने के बाद वे घर चले गए, ठीक है, मतलब उनका काम खत्म हो चुका था, फिर उसके बाद वो घर गए। एज सुन एज द प्रिंसिपल हैड एंटर्ड द कॉलेज ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम। जैसे ही प्रिंसिपल कॉलेज के अंदर आए, सभी स्टूडेंट्स ने उनको अप्रोच किया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया और ये सिंपल पास्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल थे वो अंदर आए ही थे कॉलेज के, तो स्टूडेंट्स उनके पास चले गए, इस तरह से। तो ये हो गई हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो।